हाँ तो भाई जय हिंद सभी भाइयों को। उम्मीद है आप सभी लोग अपना एग्ज़ाम जो है दे करके सेंटर से बाहर आ चुके हैं। तो आज का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 6 जनवरी का एग्ज़ाम था और शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके जीएस के हम लगभग 40 क्वेश्चन एकदम रियल एंड ऑथेंटिक 1000% ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेके आ गए हैं आपके सामने, जिससे आप अपने क्वेश्चंस हैंड टू हैंड मैच कर लें और आपको पता लग जाए कि आपका स्कोर आंसर की से पहले ही कितना बन रहा है कितना नहीं है। हालांकि ये एक टेंशन वाली बात होती है कि हमें अपने ओरिजिनल मार्क्स वगैरह से पता लग जाते हैं, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। आपको मैच तो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो भाई आओ और अपना अपना वहम दूर कर लो किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस शिफ्ट में। 6 जनवरी की शिफ्ट 1 में सारे ऑफिशियल क्वेश्चन हैं, 1 बाई 1 आप लोग अपने क्वेश्चंस मैच करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेहनत मेरी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ गाइज़ एक वीडियो को लाइक कर देना और एक आपका सब्सक्राइब मांग रहा हूँ बस, जिसके भी कोई पैसे लगते नहीं हैं। चलिए बड़ी तरीके से शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, गिद्धा नृत्य जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। आप सभी लोगों ने इसका उम्मीद करता हूँ राइट आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान वर्तमान में किस मंत्रालय के प्रमुख हैं? तो ये खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं चिराग पासवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल जो हैं कौन हैं? तो विनय कुमार सक्सेना ऑप्शन में दिया गया होगा, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो इसका आंसर था गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है दोस्तों, देखिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि इस वीडियो का थोड़ा बहुत मुझे भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो ये वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं करता यूट्यूब। और मेरी स्पीड आपको पता है, वैसे ही मैं स्पीड स्लो नहीं रखता हूँ। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन मैं खुद ही ये ट्राई करता हूँ कि मेरी स्पीड स्लो ना रहे, जिससे आपका टाइम भी बचे। तो आप प्लीज़ स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1951 के एशियन गेम्स में भाला फेंक जो स्पर्धा हुई थी उसमें किस देश ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जापान ने स्वर्ण पदक जीता था इस प्रतियोगिता में, जो अपने भारत में ही नई दिल्ली में आयोजित हुए थे फर्स्ट एशियन गेम्स, और ये जापान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में प्रथम बार। क्वेश्चन नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हंगरी बुडापेस्ट में स्थित है, 1905 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक जो खेल हुए थे उनमें पहली जो मैराथन दौड़ थी किस स्थान स्थान से प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी, मैराथन मैदान था एथेंस तक, मैराथन मैदान से एथेंस तक, जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम जो है भारतीय महिला आपसे पूछी गई थी। तो भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू हैं, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होगा कि प्रथम महिला कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द्वैध शासन जो प्रणाली है भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में किस किसके बीच लड़ा गया था? तो ये महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से इसमें मान सिंह ने लड़ा था ये युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जोधपुर में स्थित वह विशाल पहाड़ी किला कौन सा है जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था और इसे सूर्य का गढ़ भी कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ किला आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुख्य रूप से इनमें से किस आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से राम मनोहर लोहिया का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाफ ऑफ अ येलो सन नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं चिम्मामाड़ा न्योजी अदिची, ये एकदम राइट आंसर था इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 2015 से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी एक शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं होती है? तो राज्यपाल में निहित नहीं होती है राजनयिक शक्तियाँ, क्योंकि ये मुख्यमंत्री में निहित होती हैं, और यही इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निपुण
भारत मिशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रेड 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के आवश्यक कौशल प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो कब मिली थी? तो इसको राष्ट्रपति की मंजूरी 31 जुलाई 2019 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 2023 का विश्व कप हॉकी का विजेता बना था? मतलब किस देश ने 2023 में हॉकी विश्व कप जो है जीता था? तो ये जर्मनी ने जीता था। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना है। अभी क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए हैं, सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ 40 के 40। और प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ही हमें सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि इस राज्य की जनसांख्यिकी जो है जनसंख्या खराब नहीं है? तो ये कर्नाटक ऑप्शन में दिया गया था जो इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस वर्ष प्रथम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी जिसमें मैरी कॉम ने रजत पदक जीता था? तो रजत पदक जो जीता था 2001 में, ये पहली बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी 2001 में पहली बार। नेक्स्ट है निसार उपग्रह नासा इसरो अपर्चर रडार सैटेलाइट की परिचालन ऊंचाई आपसे पूछी गई थी, तो ये 747 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी कोशिका संरचना समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनाए रखती है? तो ये निरंतरता बनाए रखने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान नियंत्रण के लिए जिम्मेदार मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो स्किन जो त्वचा होती है वो तापमान नियंत्रण के लिए सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान प्रविलंबन राहत या सजा में छूट देने की जो शक्ति है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो ये आर्टिकल 72 में प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन से देश कोलंबो योजना के संस्थापक सदस्य हैं? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया इस कोलंबो योजना के संस्थापक सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये भारत को ईरान, रशिया से जोड़ता है और रूस आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए रूस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया, वन बेल्ट वन रोड पहल किस देश ने शुरू की है? तो ये चाइना ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा करों और सरकारी व्यय का उपयोग करके कौन सी नीति लागू की जाती है? तो ये राजकोषीय नीति जो है लागू की जाती है। यही आपका करेक्ट ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर में कौन सी संरचना रक्त को हृदय या सिराओं में वापस बहने से रोकती है? तो जो बाल्व होते हैं वो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब बाल्व इसको हृदय और सिराओं में वापस जाने से ब्लड को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण तराई किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये संचार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अफेयर्स के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य के आपसे लेखक पूछे गए थे, तो जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली दरबार में 1911 में किस ब्रिटिश सम्राट और महारानी का राज्याभिषेक किया गया था और राजधानी हस्तांतरण की घोषणा भी हुई थी? तो किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का 1911 के दिल्ली दरबार में राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आईगी ईयर 2025 की रिपोर्ट में दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित कौन सा शहर बन गया है? तो दिल्ली भारत की जो है चौथी सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भीमराव अंबेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को मनाई जाती है को पहली बार बड़े स्तर पर राष्ट्रीय मान्यता कब मिली? जब इसे कई राज्यों में अवकाश घोषित किया गया और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे मनाया था, सेलिब्रेट किया था। तो ये 2016 में पहली बार 125वीं जयंती पर ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, घूमर एक पारंपरिक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से ही संबंधित है। और आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि आपका कितना कितना जीएस में स्कोर रहा है, क्योंकि जीएस थोड़ी सी टफ पूछी गई है, प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जनगणना 2011 अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी? तो ये नागालैंड में देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से बादल भारी बारिश, ओले और तूफान लाते हैं? तो क्यूलोनिम्बस जो बादल होते हैं वो भारी बारिश और ओलों का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चक्रवात ह्यूमन अक्टूबर 2023 में कहाँ टकराया है? तो ये
बंगाल की खाड़ी से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सी गैस मुख्यतः ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो CO2 आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको वीडियो उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आपकी शिफ्ट के सारे रियल क्वेश्चंस हमने इसमें करा दिए हैं 40 के 40, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको कोई यूट्यूब चैनल वाला दे पाएगा, ऑथेंटिक क्वेश्चंस। सो प्लीज़ आप आगे आने वाले SSC रेलवे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबका एनालिसिस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।